नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जो चीफ हैं जनरल असीम मुनीर, वो दोनों ही एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। बिकॉज दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के दोस्तों कई सारे ऑफिसर्स, जिसमें कि कर्नल्स हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, कैप्टन्स हैं, मेजर्स हैं, इन्होंने मिलकर के एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के इस्तीफे की मांग करी है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। हमारी न्यूज मीडिया न्यूज 18 के द्वारा कवर किया गया है। रिजाइन और फेस द रेकनिंग, जो पाकिस्तान के जूनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को फाइनल वार्निंग दे दी है कि आपको अपनी जो सीट है उससे स्टेप डाउन करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसके बारे में डिटेल में आगे जाकर के बात करूंगा, लेकिन ये चिट्ठी को ऑथर किया गया है बाय वेरियस कर्नल्स, मेजर्स, कैप्टन्स एंड जवान्स, जो कि यहां पे दावा करते हैं कि जनरल मुनीर की लीडरशिप के चलते पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही गहरी खाई में गिर चुका है। बल्कि उन्होंने इस चिट्ठी में दोस्तों ये भी लिखा है कि ये कोई प्ली नहीं है, ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये आवाज़ है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की, जिन्होंने देखा है कि कैसे आपने हमारे संस्थान को, हमारे मुल्क को और हमारे सम्मान को कैसे एक नाली के अंदर डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सीरियस आरोप हैं जो कि इनके ऊपर लगाए गए हैं। और हालांकि ये केवल अकेली न्यूज़ नहीं है जो कि इनके लिए आई है, दूसरी तरफ अमेरिका में भी दोस्तों वहाँ से भी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के दो लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तानी आर्मी चीफ को टारगेट करते हुए एक नया बिल पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने इनके खिलाफ सैंक्शंस को लगाने की मांग भी उठाई है। इन दोनों ही न्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दोनों ही डेवलपमेंट्स दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। बिकॉज आज से कुछ ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि आफ्टर द जफार एक्सप्रेस का जो हाईजैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी में से 2500 से भी ज़्यादा सोल्जर्स ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुके हैं। और उसके बाद ये भी डेवलपमेंट सामने आई थी कि उनके पास इतने भी यहाँ पे सैनिक और ट्रूप्स अवेलेबल नहीं हैं कि वो एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ बलूचिस्तान दोनों को यहाँ पे बचा सकें। खैर, बात करेंगे इस पूरी न्यूज़ के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्यों आखिरकार ये वाली चिट्ठी है जो कि जनरल मुनीर के खिलाफ यहाँ पे लिखी गई है, एंड क्या इनकी डिमांड्स हैं। ऑल्सो यूएसए में जो इनके ऊपर सैंक्शंस को लगाए जाने की बात करी गई है, उसके पीछे के कारण क्या है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं। और फ्री स्टडी मटेरियल को पाने के लिए आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर के क्लिक भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द लेटर, जो पाकिस्तान के कई सारे ऑफिसर्स हैं जिसमें कि कर्नल्स, जवान्स, लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स शामिल हैं, उनके द्वारा एक ओपन चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के इस्तीफे की मांग करी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दोस्तों सबसे पहले ये कहा है कि जब से आप पावर में आए हैं तब से आप जानबूझ के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, आप जानबूझ के जर्नलिस्ट को चुप करवाते हैं, जानबूझ के जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे क्रश करवाते हैं। इन्होंने बल्कि सारा का सारा यहाँ पे वेरवा दिया है कि जब से आप आए, सबसे पहले आपने इमरान खान को हिरासत में करवाया, उसके बाद जो पिछले साल फरवरी में इलेक्शंस हुई थी वहाँ पर भी आपने दखल अंदाजी करी थी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पे क्वेश्चन में आ चुकी है।
एंड इन्होंने इसी के चलते, चिट्ठी में और बहुत कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पर हम गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी के चलते इन्होंने कहा है कि हम आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपकी ही निगरानी के तहत, आपकी ही लीडरशिप के तहत आपने हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे नेशन को नाली में डाल दिया है, एंड नाउ योर टाइम इज अप, रिजाइन ASAP और वी विल टेक बैक व्हाट यू हैव स्टोलन बाय फोर्स इफ नेसेसरी। यानी कि ये भी कहा है कि अगर आपने आसानी से चुपचाप यहाँ पे अपनी सीट को नहीं छोड़ा तो हम लोग उस सीट को वापस ले लेंगे, भले अगर हमें यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तब भी हम लोग नहीं रुकेंगे। इन्होंने ये भी बताया कि आपकी ही लीडरशिप के तहत जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो जफार एक्सप्रेस का ट्रेन हाईजैक हुआ वो भी आपकी लीडरशिप के तहत हुआ है, और आज आपकी ही वजह से हम लोग बलूचिस्तान के साथ साथ हमारी जो डिग्निटी है उसको भी यहाँ पे खो चुके हैं। साथ में इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आर्मी की वजह से आई हैं, और इवन दो इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है लेकिन आप फिर भी अपने जनरल हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं एक डिक्टेटर बन के, एक तानाशाह बन के, और आप 2027 तक अपनी जो टर्म है उसको पूरा करेंगे, लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। वैसे आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी जो चिट्ठी दोस्तों सामने आई है, ये ऐसा नहीं कि केवल मीडिया के द्वारा इसको एक्सेस किया गया है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है, और साथ में ये कहा है कि ये केवल एक रिबेलियन नहीं है, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन चुकी है, जो कि उनके मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लेटर में फाइनली वार्निंग दी गई है कि अगर असीम मुनीर ने स्टेप डाउन नहीं किया तो मिलिट्री खुद आकर के एक्शन लेगी। अब इन्होंने डिमांड क्या किया है वो भी आपको बता दूं। इन्होंने डिमांड किया है कि जो कमांड है इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ काउंसिल ऑफ सीनियर ऑफिसर्स हु विल अल्टीमेटली रिस्टोर द इंस्टीट्यूशंस इंटेग्रिटी, की जो फाइनली पावर है वो एक बार इनसे लेकर के सीनियर ऑफिसर्स को दे दी जाए, जो कि असीम मुनीर के ऊपर उनके जो भी उनके द्वारा किए गए जुर्म हैं उनको उसके लिए अकाउंटेबल भी ठहराएंगे। और दोस्तों ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं है, ये तो डोमेस्टिकली देखने को मिला है, इंटरनेशनली भी अमेरिका में 2 लॉ मेकर्स हैं। एक लॉ मेकर दोस्तों आपको बता दूं, एक तो रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विल्सन फ्रॉम साउथ कैरोलिना, और दूसरे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिमी पनेटा फ्रॉम कैलिफोर्निया, जिन्होंने दोस्तों यूएस में उन्होंने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जिस बिल का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और उस बिल में भी इन्होंने 2 मेन बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले तो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस को लगाया जाए, बिकॉज ये जानबूझ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं, बिकॉज इन्हीं की वजह से रॉन्गफुल परसिक्यूशन और इम्प्रिजनमेंट हुई है ऑफ इमरान खान, एंड दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए भी इसमें डिमांड करी है। यहां पर भी आपको बता दूं, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए थे दोस्तों, जनरल असीम मुनीर को अपॉइंट किया गया था नवंबर 2022 में, इमरान खान को जेल हुई थी मई 2023 में, और ये बिल्कुल क्लियर था कि इन्हीं के कहने पर ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई हैं। इसी के चलते ये वाला कानून है जो कि अमेरिका में इसको फ़िलहाल पेश किया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट बड़ा क्लियर है। अगर ये सैंक्शंस यहाँ पे लग जाते हैं तो उस केस में डेफिनेटली इनको अमेरिका के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, इनको यूएसए का वीज़ा भी नहीं मिलेगा। नाउ हालांकि बिल में ये भी लिखा गया है कि इन केस कभी अगर मिलिट्री रूल पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है, डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है, उस केस में ये सारे के सारे सैंक्शंस यहाँ पर हट सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि जो हालात हैं, जो कहानी है वो कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और जनरल असीम मुनीर का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन हो चुका है, बिकॉज जो ऑफिसर्स जिन्होंने पहले लेटर लिखा था उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर ये स्टेप असाइड नहीं करे तो हम लोग भी यहाँ पे कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।